हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्नैपशॉट का चैप्टर 4 एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। इट वाज रिटन बाय पैट्रिक प्रिंगल। फर्स्ट अबाउट द ऑथर के बारे में। पैट्रिक प्रिंगल लॉरेंस पैट्रिक is his name, and in short we can call Patrick Pringle. Was born on November 26 in 1935 in Rochester, New York, United States. तो ये रॉस्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में बॉर्न हुए थे। ही वॉज अ टीचर ऑफ साइंस एट लीमा न्यूयॉर्क सेंटर स्कूल 1961 to 62। तो इस समय के दौरान उन्होंने स्कूल में पढ़ाया, साइंस के टीचर थे। ही वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ नेचर एंड साइंस मैगजीन। तो नेचर और साइंस मैगजीन के वो एडिटर थे। फ्रीलांस राइटर एंड राइटर इन रेजिडेंस एट कीन कॉलेज यूनियन, न्यू जर्सी। लॉरेंस पैट्रिक प्रिंगल हैज़ बीन लिस्टेड एज अ नोबल राइटर बाय मार्कस हुज हू। तो उनको नोबल राइटर पुरस्कार भी मिला हुआ है। नाउ वी विल टॉक अबाउट Albert Einstein. Albert Einstein was born on 1879 and he is considered the greatest theory and physicist. फिज़िक्स के थे ये और उनका फिज़िक्स में बहुत बड़ा रोल है। और इनका जो फिज़िक्स में रेवोल्यूशन था, ड्यू टू दिस ही इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। इनको मॉडर्न फिज़िक्स का फादर माना जाता है। ही वर्कड एज अ प्रोफेसर एट बर्लिन में इन्होंने काम किया एज अ प्रोफेसर Academy of Science and in Germany, but later became a citizen of the US, और बाद में ये US के सिटीजन बन गए। तो अबाउट द चैप्टर नाउ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं चैप्टर की। जो हमें स्टोरी दी गई है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन की बायोग्राफी से ली गई है, जो पैट्रिक प्रिंगल ने लिखी है, और उसमें से सिर्फ एक इंसिडेंस लिया गया है जो स्कूल का है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। द स्टोरी सेंटर्स अराउंड वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड टू हैव कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड डिस्कवरी। कहानी इस तरह से घूमती है कि साइंस में जो डिस्कवरी है उसके बारे में एल्बर्ट आइंस्टाइन का स्कूल में क्या रोल रहा या कैसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। द सेटिंग इज़ फ्रॉम द चाइल्डहुड डेज। ये जो चैप्टर हमें दिया गया इंसिडेंट्स वो उनके बचपन के दिनों का है। व्हेन ही लिव्ड इन जर्मनी एंड हैज़ कैरेक्टर्स लाइक कज़न एल्जा एंड ओनली फ्रेंड यूरी। इसमें इस चैप्टर में बेटा सिर्फ एल्बर्ट के साथ जो बात करते हुए हमें दिखाई देगा। स्कूल में उसके 3 टीचर्स हैं। मैथ्स टीचर हैं मिस्टर कोच, हेड टीचर के साथ बात होती हुई दिखाई जाएगी, और हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन के साथ। इसके अलावा एल्बर्ट के जो एक्चुअल फ्रेंड थे वो यूरी था, जो उससे बड़ा था एक्चुअली, और एल्जा उसकी कज़न। एल्बर्ट आइंस्टाइन इज़ रिगार्डेड एज अ ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन के समय से इन्हें महान वैज्ञानिक माना जाता है फिजिक्स में। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टाइन, द वेल नोन biographer Patrick Pringle described the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school. ये जो हमें चैप्टर दिया गया है वो पैट्रिक प्रिंगल के द्वारा जो बायोग्राफी लिखी गई है उसमें से सिर्फ एक इंसिडेंट जो उनका स्कूल से उन्हें कैसे निकाल दिया जाता है उसके बारे में बताया गया है। एक्चुअली चैप्टर इस तरह से स्टार्ट होता है कि हिस्ट्री टीचर एल्बर्ट से क्वेश्चन पूछते हैं और एल्बर्ट सीधा मना कर देता है उन क्वेश्चंस को जवाब देने के लिए। रीज़न कि एल्बर्ट को लगता है कि इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, और क्लास में बहुत माहौल ख़राब हो जाता है, और एल्बर्ट से हिस्ट्री टीचर बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि तुम क्लास का टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और अपना भी और अपने पेरेंट्स की मनी भी वेस्ट कर रहे हो, और उसको एक्स्ट्रा पनिशमेंट दी जाती है। अब एल्बर्ट ने डिसाइड कर लिया कि वो स्कूल छोड़ेगा, और वो इस तरह से भी नहीं छोड़ना चाहता कि आगे उसको एडमिशन लेना है। फ़ॉरेन में बेटा अगर एजुकेशन नहीं भी है तो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए अलग से
एजुकेशन हो जाती है, तो उसको मैथ्स बहुत अच्छा लगता है। उसने मैथ्स टीचर को बोला कि आप सर्टिफिकेट दे दीजिए मुझे कि जिससे मेरे को आगे एडमिशन हो जाएगा डायरेक्ट कॉलेज में। तो वो मैथ्स के टीचर के पास जाता है, तो मैथ्स टीचर वाज विलिंग टू गिव हिम द सर्टिफिकेट। उसको लगता है कि जो एल्बर्ट है वो मेरी क्लास में टाइम वेस्ट कर रहा है। टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि एल्बर्ट को जितना भी स्कूल में सिलेबस मैथ्स का था वो सब आता था। तो मिस्टर कोच को लगता है कि इसको और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तो ये ही इज़ फिट टू गेट एडमिशन इन द कॉलेज। और एल्बर्ट को लगता है कि सिर्फ एक यही क्लास है जहाँ पर वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। तो मिस्टर यूरी के साथ वो उसको बोलता है कि मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा दो ताकि मैं 6 मंथ्स में मेरे को एडमिशन मिल जाएगा। तो ठीक है, तो यूरी अरेंज करा देता है। इज़न्ट इट वंडरफुल? यूरी एल्बर्ट आइंस्टाइन को बोलता है। यस, इट्स फाइन, यूरी एग्रीड। 6 months is a good period. This way you would not actually be leaving the school. So if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on your diploma. तो अगर बहुत बुरा आप कहीं सेटल नहीं हो पाए तो आप वापस आ सकते हैं, स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। तो 6 months का मेडिकल सर्टिफिकेट देकर कहीं सेटल हो गए, एडमिशन हो गया तो ठीक है, अदरवाइज आप वापस आ जाना और अपना डिप्लोमा कंटिन्यू कर लेना। तो एल्बर्ट कहता है, आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, एल्बर्ट एश्योर्ड। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो। मैं ये हेड टीचर को सर्टिफिकेट दे दूंगा एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट। मैं वापस स्कूल नहीं आऊँगा। डू नॉट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम। क्योंकि मैथमेटिक्स टीचर का रेफरेंस होगा तभी वो एडमिशन आगे ले पाएगा। तो यूरी उसे याद दिलाता है कि हेड टीचर को सर्टिफिकेट देने से पहले या बोलने से पहले कि मैं नहीं आऊँगा, उससे पहले मैथ्स टीचर से सर्टिफिकेट ले लेना। मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड। तो जो भी रेफरेंस लिखा में सर्टिफिकेट चाहिए था, मिस्टर कोच रेडी थे देने के लिए। इफ़ आई से आई कैन नॉट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल बी एबल टू टीच मी, विल दैट बी ऑल राइट, ही आस्क्ड। पर इससे बड़ा कमेंट और क्या हो सकता है कि एक टीचर ये बोले कि अगर मैं ये आपको कह दूं, लिख दूं कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, तुम मुझे पढ़ा सकते हो। दैट्स सेइंग टू मच सर। एल्बर्ट ने बोला कि सर ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, सेड एल्बर्ट। इट इज़ ओनली द ट्रुथ बट ऑल राइट, आई विल पुट इट मोर सीरियसली। तो मिस्टर कोच कहते हैं कि नहीं, यही सच्चाई है, तुम्हें बहुत अच्छा मैथ्स आता है और मैं इसको जैसा आपको कॉलेज की राइटिंग के लिए चाहिए मैं वैसा लिख दूंगा। It was still a glowing reference when Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. ये बड़ा अच्छा रेफरेंस था रिटर्न में, और मिस्टर कोच ने ये भी लिख दिया था एल्बर्ट रेडी है इमीडिएटली कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो इस तरह से एल्बर्ट फिर हेड टीचर के पास जाता है। जाने से पहले ही इसको पियोन बुलाने आ जाता है और एल्बर्ट को पता चल जाता है कि अब फिर मेरी कोई कंप्लेंट हुई है। तो जब वो हेड टीचर के पास जाता है तो हेड टीचर उसे बोलते हैं कि अच्छा होगा कि हम आपका कैरेक्टर ख़राब नहीं करें, आप कहीं एडमिशन नहीं लोगे तो तुम खुद ही स्कूल छोड़ के चले जाओ। एल्बर्ट को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। इस तरह से यूरी उसकी डॉक्टर अर्नेस्ट वेल के थ्रू मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने में हेल्प करते हैं और एल्बर्ट स्कूल छोड़ देता है और वापस नहीं आता। ये म्यूनिच एक सिटी है, वहाँ पर ये रहता है और एल्बर्ट को वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगता। एल्बर्ट के पेरेंट्स बहुत गरीब थे तो उसको एक हॉस्टल में नहीं रह सकता था, पेमेंट नहीं दे सकते थे। पुअर क्वार्टर ऑफ म्यूनिच, बड़े ही गरीब इलाके में रहता था, गंदगी वाले इलाके में, जहाँ पर जो उसकी मकान मालकिन थी हर रोज़ अपने बच्चों को पीटती रहती थी और हर सैटरडे को उसका हस्बैंड मकान मालकिन का ड्रिंक करके आता था अल्कोहल और वो अपनी वाइफ को पीटता था। तो ये चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगती थी। तो इन चीज़ों से रिलीफ पाने के लिए
एल्बर्ट एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है अपने आप को रिलीफ देने के लिए, और वो सिर्फ बात करता है अपनी कज़न एल्ज़ा से और यूरी से। एल्ज़ा को बताता है कि वो स्कूल छोड़ना चाहता है, लेकिन उसके फादर छोड़ने नहीं देंगे। तो एल्ज़ा उसको बोलती है कि मैंने तुमसे बहुत नालायक बच्चे देखे हैं, तो तुम सिर्फ क्रैम करके पेपर दे दो, पास कर लो, और उसके बाद जो मर्जी करना। एल्बर्ट के हाथ में एक बुक होती है जो ज्योग्राफी के बारे में होती है। तो एल्ज़ा पूछती है कि ये किस लिए, तो वो सिलेबस की बुक नहीं होती। तो एल्बर्ट को उसको पढ़ना अच्छा लगता है। वो यूरी के साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करता है। तो यूरी अपने एक फ्रेंड डॉक्टर अर्नेस्ट वेल से बात करते हैं, जो अभी अभी रिसेंटली डॉक्टर बने होते हैं। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल एल्बर्ट से मिलते हैं और सर्टिफिकेट बना देते हैं। वो कहते हैं कि रियली तुम्हारा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा अगर तुम स्कूल जाते रहे तो। इस तरह से एल्बर्ट की सर्टिफिकेट हेड टीचर को देने से पहले ही उसको स्कूल छोड़ना पड़ता है। इस तरह से एल्बर्ट को बचपन में ही स्कूल से निकाल दिया गया था। रीड द चैप्टर। In the next lecture we will discuss the main points. Thank you.